जो अपना कैंपेन, हाँ, तो आज का जो अपना कैंपेन रहेगा ना, वो बेसिकली अपना डिस्प्ले कैंपेन रहेगा। और जो अपना डिस्प्ले कैंपेन होता है वो ज्यादातर जो भी आपकी गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट होती है, मतलब जो भी आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती है ना, उन पे ही डिस्प्ले कैंपेन क्या होता है, दिखाया जाता है। ठीक है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले कैंपेन न्यू न्यू जो ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं, या फिर जिनको हार्डली 1 मंथ हुआ है, 2 मंथ्स हुआ है, 3 मंथ्स हुआ है, उन पे ही दिखाया जाए। डिपेंडेंसी गूगल की ये कहलाती है कि एडवर्टाइजर का एड, अगर एडवर्टाइजर कोई डिस्प्ले कैंपेन ऐड कर रहा है, उस सिनेरियो में अगर जिस भी कैंपेन, सॉरी, जिस भी ब्लॉगिंग पे ज्यादा ट्रैफिक आएगा, अब वो चाहे 1 मंथ न्यू हो, 1 मंथ न्यू हो बट ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, 2 मंथ्स न्यू हो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कुछ कुछ के ऐसे होते हैं 6 मंथ्स हो गए बट ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है, तो गूगल बस इतना कहता है कि भाई एडवर्टाइजर अगर पैसे खर्च कर रहा है तो उसकी एड को अच्छी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे दिखाओ, जहां पे ट्रैफिक आए और जहां पे उस एडवर्टाइजर का प्रॉफिट हो। ठीक है। तो जितनी भी, जैसे आपकी जितनी भी ये न्यूज चैनल्स हो गए, और भी फूड ब्लॉगर्स वाली हो गई, और भी एक्सवाइजी जितने भी आपके स्टोरी टेलिंग्स वाले होते हैं, इधर वो हॉरर, एक्शन, या जैसे भी स्टोरी टेलिंग्स होते हैं, या फिर अपने इंसिडेंट से या फिर रिलेटेड होते हैं, बहुत टाइप ऑफ ब्लॉगिंग्स होती हैं। तो जिन पे ज्यादा ट्रैफिक आता है, आप वहीं पे डिस्प्ले कैंपेन वर्क करता है गूगल के थ्रू। और जिस ब्लॉगिंग पे आपका ट्रैफिक बहुत लेस जा रहा होगा, ठीक है, कि डेली का 500 जिस पे ट्रैफिक आ रहा हो, तो सोचो वो अच्छा कैंपेन होगा ना। लेकिन जिसका 500 से लेस जा रहा है, तो उसका वेबसाइट जो है वो अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। तो डिस्प्ले कैंपेन ये कहता है कि जितनी भी गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट होती हैं, और उनमें भी जिन पे ज्यादा ट्रैफिक आए, उन्हीं वेबसाइट्स पे मेरी एड क्या होनी चाहिए, विजिबिलिटी शो करनी चाहिए। ठीक है। अब आता है अपना कैंपेन का, तो हम लोग यहीं पे न्यू कैंपेन पे ही क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे न्यू कैंपेन। ठीक है। सेम प्रोसीजर, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस, स्क्रॉल डाउन, फिर आपका आ जाता है डिस्प्ले। यहाँ पे डिस्प्ले पे क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करेंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले के बाद स्क्रॉल करेंगे। ये कन्वर्जन हम लोग अलग तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये जीटीएम से कनेक्टेड होता है, तो ये हम आपको एकदम एंड में बताएंगे जब आपका कैंपेन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे मानिए हम लोग स्ट्यू इंटर्न के लिए कर लेते हैं। ठीक है। कंट्रोल C, और यहाँ पे हम लोग कैंपेन डाल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक अपना हो गया। सी, क्रिएट अ गोल विदाउट अ गोल ऑडियंस, देन डिस्प्ले। ठीक है। और फिर आपका आ जाता है आपकी वेबसाइट का यूआरएल। ठीक है, आप पर्टिकुलर वेब पेज के लिए भी डाल सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको होल डोमेन का ही डालना है। अगर मानिए मुझे पर्टिकुलरली किसी पेज का डालना होगा, लेट कंसिडर ये डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। तो मेरा यूआरएल जो रहेगा ना, वो इसका रहेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली इसका रहेगा। तो यहाँ देखिए, दिस इज द वेब पेजेस पीपल विल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड। तो जरूरी नहीं है आप अपना डोमेन डालो, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पेज के लिए बनाना है, मतलब आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी न्यू सर्विस अपने कंपनी में आप एड ऑन कर रहे हो जिसके लिए आपको क्या करना है, एड रन करना है, उस सिनेरियो में सिर्फ उसी का पेज का यूआरएल आपको देना पड़ेगा। होल उसका यूआरएल देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को? तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, हेलो। जैसे कि हम लास्ट टाइम हेलो। हम लोग ने, हाँ बोलिए। मैम, जैसे कि वो रियल स्टेट की वेबसाइट्स होती हैं जिसमें हम्म। कि सिर्फ एड्स चलाते हैं, फिर उसमें एक ही होता है लैंडिंग पेज, बस और कुछ नहीं दिख शो होता है। हाँ, सिंगल वो लैंडिंग यहाँ पेज से होता है जी, हाँ। हाँ तो उसी के इसमें जैसे ये फाइनल यूआरएल जो है ये, आफ्टर क्लिकिंग योर हाँ, ऐड। अगर मानिए जैसे आप बोल रहे हैं रियल एस्टेट में ज्यादा तो ऑप्शंस रहते नहीं हैं कि उनके बहुत सारे वो हो, तो वो एक सिंगल लैंडिंग पेज पे अपना सब कुछ कर देते, उसी में कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल देते, उसी में सब कुछ डाल देते हैं। तो उस सिनेरियो में भी आप ये वाला वैसे पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव पे वर्क करता है, ठीक है। रियल एस्टेट जैसे उन्होंने भी सही बोला कि अगर सिंगल पेज है तो कहाँ से वो आएगा, तो आप वही वाले को पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल पेजेस हैं और कुछ न्यू आप ऐड ऑन कर रहे हो, तो उस सिनेरियो में आपको मतलब सेपरेट भी आप कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, कोई रियल एस्टेट का देख लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। ये सारे हमको लगता है वो टाइप के हैं जो 360 प्रॉपर्टी इन पुणे में भी, पर ठीक है। चलिए इसी का बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते 360 रियलेटर्स, 360 रियल TORS। ठीक है, ये हो गया आपका। और कंटिन्यू। सेम आपका कैंपेन इंडिया, जैसे कि ये डेडिकेटली पुणे के लिए है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये सिर्फ पुणे प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, ज्यादातर सेल कर रहा है। तो मेरा क्या रहेगा यहाँ पे, लोकेशन सिर्फ और सिर्फ पुणे, पुणे महाराष्ट्र, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड। तो सिर्फ मेरी ऐड कहाँ दिखाई देगी, पुणे में ही दिखाई देगी। उसमें भी अगर आपको किसी भी जो प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट वाला अपना आ रहा था, कि आपका इंटरेस्ट है बट आप प्रेजेंट नहीं हो उस प्रॉपर लोकेशन पे, तो अभी हम लोग इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग प्रेजेंस वाले को करेंगे। जो पुणे में है सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखनी चाहिए, ठीक है। ये वाला आपको ऑप्शन याद है ना, कि प्रेजेंस मतलब क्या होता है कि वो इंसान पुणे में है तो उसी को ऐड दिखाई देगी, एंड प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट है पुणे में बट उसकी प्रेजेंस वहां पे शो नहीं हो रही, मतलब वो मुंबई से भी ऐड देख रहा है, वो कोल्हापुर से भी देख रहा है, वो नागपुर से भी देख रहा है, तो वो यहाँ से क्या कर रहा है, देख रहा है ऐड। तो इसलिए हम लोग सिर्फ कर दिए प्रेजेंस, कि इस प्रॉपर लोकेशन पे उसका प्रेजेंस होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस हम लोग ऑल कर देंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, मोर सेटिंग्स, एड रोटेशन हमारा ऑप्टिमाइज ही रहेगा, डू नॉट ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे। बिकॉज अगर आप डू नॉट ऑप्टिमाइज कर देंगे तो आपकी एड अगर बहुत बेकार तरीके से रन हो रही होगी तो आपको ही लॉस होगा, आपकी ही ब्रांड क्वालिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा हम लोग ऑप्टिमाइज पे करते हैं, बिकॉज ऑप्टिमाइज हमारी एड का परफॉर्मेंस और अच्छा और बेहतर कर देता है, जिससे कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलती है, रीचेस मिलती हैं, टारगेट्स मिलते हैं, क्लिक्स मिलते हैं। फिर आपका आता है एड शेड्यूल। आपको किस किस दिन आपको अपनी एड क्या करनी है, दिखानी है, मंडे टू फ्राइडे या फिर मंडे ट्यूसडे ऑल्टरनेटिवली, या ऑल डेज, ये आप पे डिपेंडेंसी रखता है। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ट्यूसडे को दिखानी है अपनी एड,
और उसका टाइमिंग हम लोग फिक्स कर देते हैं मॉर्निंग 8 से, कहाँ चला गया, ठीक है, मॉर्निंग 8 से नाइट 8। 20 होता है ना नाइट का, हाँ 20, ठीक है। ये अगर आपको ट्यूसडे के साथ साथ किसी और दिन भी दिखानी है, लेट कंसिडर फ्राइडे, तो आप यहाँ पे भी फिक्स कर दो अपना टाइमिंग। कहीं कहीं पे डिफरेंस मिलेगा, ऑलमोस्ट आपको चीजें सेम सिमिलर ही क्या होता है मिलेगी। तो मेरी एड यही 2 दिन क्या करेगी, वर्क करेगी। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है डिवाइसेस। डिवाइसेस मतलब कि आपको अपना एड मोबाइल, लैपटॉप या फिर नहीं होता कोई अदर डिवाइसेस जितने भी आपके होते दिखाने के नहीं। तो शो ऑन ऑल डिवाइसेस मतलब कि आपकी ऐड हर तरह के, आपका लैपटॉप पे भी दिखाई देगा, आपका कंप्यूटर पे भी दिखाई देगा, एंड आपका मोबाइल फोन पे भी दिखाई देगा। अगर आपको सिर्फ मोबाइल फोन्स पे अपनी ऐड दिखानी है, तो आप सेलेक्ट स्पेसिफिक पे क्लिक करेंगे, और आप यहाँ पे क्या कर दोगे, सिर्फ मोबाइल फोन्स को क्या कर दोगे, सेलेक्ट कर दोगे। तो अब आपका ऐड किस पे दिखाई देगा, डिस्प्ले नेटवर्क ऐड डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन यूजर्स को ही आपकी ऐड दिखाई देगी, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर पे क्लिक कर देते हो, तो इसमें भी आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिखाना है, लिनक्स पे दिखाना है, विंडोज पे दिखाना है, आईओएस पे दिखाना है, एंड्रॉयड पे दिखाना है, किस पे दिखाना है, लेट कंसिडर आपको विंडोज फोन पे दिखाना है, ठीक है, या एंड्रॉयड पे दिखाना है। तो अब आपकी एड मोबाइल पे तो दिखाई देगी, बट कंप्यूटर में भी जो विंडोज या फिर एंड्रॉयड का जो क्या बोलते हैं, मोबाइल फोन पे जो एंड्रॉयड हो गया या विंडोज में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पे आपकी ऐड क्या होगी, शो होगी। फिर साथ ही साथ आपका ये आ जाता है किस वाईफाई नेटवर्क पे दिखाना है आपको ऐड। तो मानिए, एक तो डिवाइस मॉडल भी आ गया है आपका, कि कौन सा चाहिए आपको डिवाइस मॉडल, कि आपको सिर्फ एसर पे दिखाना है, और कौन से amazon और भी जो भी आपके होते हैं मोबाइल के, आपकी एड सिर्फ उन पे ही आप दिखा सकते हो, आसूस हो गया, ब्लू हो गया, और भी जो जो आपके होते होंगे, आप डेडिकेटली उस मोबाइल फोन पे भी क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो ऐड अपनी। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस किस पे ऐड अपनी क्या करनी है, शो करनी है। उसमें भी आपके कोई मॉडल्स होते हैं उसके अंदर भी, तो वो मॉडल्स को भी आप दे सकते हो। जैसे अगर सबसे बेसिक देखिए मोटोरोला, तो मोटोरोला के अंदर भी जो इसके मॉडल्स होंगे आप उनको भी ऐड दिखा सकते हो, कि मेरी ऐड सिर्फ पर्टिकुलर यही मॉडल जो यूज कर रहे हैं यूजर्स, उनको ही दिखनी चाहिए, उसके सिवा किसी को नहीं दिखनी चाहिए। तो बहुत तो आप बोल सकते हो इन डेप्थ और रिफाइंड मार्केटिंग यहाँ पे आप कर सकते हो। सेम एज नेटवर्क का जैसे मैंने बात किया, कि वाईफाई नेटवर्क मतलब कि जो सिर्फ वाईफाई यूज कर रहे हो, इधर वो अपने घर का यूज कर रहे हो, बाहर का यूज कर रहे हो, चाहे जैसा भी यूज कर रहे हो, फ्री में ही यूज कर रहे हो, उनको क्या होनी चाहिए, आपकी एड विजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप इंडिया पे क्लिक कर देते हो, ठीक है, तो इंडिया में कितने तरह के नेट यूज होते हैं, एयरटेल, एयरसेल, आपका रिलायंस जियो, और यूनिनॉट, टेलीनॉट, बहुत सारे आपके आ जाते हैं, सी, वोडाफोन। तो अब ये आप पे डिपेंडेंसी रखता है। अब मानिए आपको सिर्फ एयरसेल वाईफाई पे नहीं, बीएसएनएल खत्म, एमटीएनएल खत्म, टाटा डोकोमो नहीं, मुझे इन सब पे नहीं दिखाना, तो उनको हम क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। तो अब मेरा एड सिर्फ जो रिलायंस जियो का नेट यूज करते हो, रिलायंस भी नहीं, आइडिया और एयरटेल, अगर जो इन तीनों नेट्स को या फिर इनके नेटवर्क्स को यूज करते हैं जो मेरे कस्टमर्स, उन्हीं को मेरी ऐड क्या होगी, शो होगी। तो बहुत रिफाइंड मार्केटिंग आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टैबलेट भी ले लेते हैं। सी, ये समझ में आया डिवाइसेस का क्या मतलब था आप लोगों को। यस मैम, आ गया तो समझ। इसलिए हम लोग इसको कर लेते हैं शो ऑन ऑल डिवाइसेस, कि आपका जो एड है वो हर तरह के डिवाइसेस पे वर्क करना चाहिए। फिर आपका क्या आ जाता है,
कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, जैसे कि मैंने बोला ये ट्रैकिंग यूआरएल ऑप्शन होता है, बट हम लोग इसकी जगह इनसाइट रीमार्केटिंग कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम आपको आफ्टर एक और कैंपेन के बाद फिर हम वो आपको सिखाते हैं। डायनेमिक एड्स, बेसिकली डायनेमिक एड्स फीड क्या होता है, अगर आपको अपनी एड को और पर्सनलाइज करना है, ठीक है, कि मतलब आपको ये बताना है कि आपका बिजनेस टाइप कैसा है, तो गूगल क्या करता है, आपकी एड को ज्यादातर अपने अकॉर्डिंगली ही पर्सनलाइज करके आपके कस्टमर तक पहुंचाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग किसका ऐड कर रहे हैं, रियल एस्टेट का ऐड कर रहे हैं, तो गूगल को हम लोग बता देंगे कि भाई मेरा जो ऐड है वो सिर्फ रियल एस्टेट के लिए है, तो ट्राई करो कि उसको बहुत अट्रैक्टिव वे में कस्टमर्स तक क्या करो, पहुंचाओ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अपनी एड को पर्सनलाइज करने के लिए सेलेक्ट कर देंगे रियल एस्टेट, रियल, ये रियल एस्टेट। तो अब क्या होगा कि हमारा जो एड है वो और ज्यादा क्या होगा, पर्सनलाइज्ड वे में, और ज्यादा बेहतर वे में, और ज्यादा यूनिक फॉर्म में हमारे कस्टमर्स तक क्या करेगा, विजिट करेगा वाया गूगल, क्योंकि इसमें गूगल हेल्प करेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपने गूगल को बस एक कमांड दी है कि मेरा स्पेसिफिकली सिर्फ रियल एस्टेट का बिजनेस है, ठीक है, और मेरी एड जो अभी हम बनाने जा रहे हैं वो सिर्फ अच्छे तरीके से दिखनी चाहिए हमारे कस्टमर्स को। अब वो बाय हुक बाय क्रुक तुम कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाओ उसके लिए, वो आपसे मैटर नहीं करता, वो गूगल का हेडेक है, ठीक है। तो दिस इज योर ऑप्शनल, अगर आपको लगता है आप दो, अदरवाइज मत दो। तो ये ऑप्शनल है, ये डिपेंडेंसी करता है बिजनेस टू बिजनेस वैरी करने के लिए, तो मेरे अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहे। फिर आपका यहाँ पे आ जाते हैं स्टार्ट एंड एंड डेट, कि कब आपको अपनी ऐड को स्टार्ट करना है, कब आपको अपनी ऐड को स्टॉप करना है। तो उसके लिए आ जाएगा यहाँ पे 14 से स्टार्ट हो रहा है, लेट कंसिडर 20 को आपका स्टॉप हो जाएगा, ऐड नन कर दोगे तो वो कॉन्टिन्यूअसली आपका ऐड क्या होगा, रन करता चलेगा अनटिल अनलेस आप उसको स्टॉप ना करो। फिर आपका यहाँ आ जाता है कंटेंट एक्सक्लूजन। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट एक्सक्लूजन रिगार्डिंग योर एड और बिजनेस के लिए, क्योंकि ये बताता है कि आपका ब्रांड अश्योरेंस बताता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो फर्स्ट वाला आप ऑप्शन देख रहे हो ना, ये जो फर्स्ट वाला कंटेंट लेबल है, बेसिकली ये सिर्फ यूएस क्लाइंट्स के लिए ही काम करता है, ये इंडिया क्लाइंट्स के लिए काम करता ही नहीं। जितने भी आपके फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं ना, ये सिर्फ उनके लिए ही काम करेगा, इंडिया वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल दिया ही नहीं है। गूगल वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, तो किसी कंट्री में आपका हर, किसी किसी कंट्रीज में रिस्ट्रिक्शंस भी है। मोस्टली डेनमार्क और जर्मनी बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में कंसिडर किए चले जाते हैं गूगल की तरफ से, कि वो बहुत कम ऑप्शंस उन कंट्रीज को देता है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए इस चीज को। वैसे ही इंडिया में कंटेंट लेबल का काम नहीं है, बिकॉज कंटेंट लेबल ज्यादातर सिर्फ यूएस फॉर्म्स के लिए काम आता है, जो यूएस के जो भी आपकी ऑडियंस होगी, जो भी उनके बिजनेसेस होंगे। हाँ, अपने लिए क्या काम आ सकता है वो है दिस योर सेंसिटिव कंटेंट एंड कंटेंट टाइप। सेंसिटिव कंटेंट मतलब क्या होता है, कि अगर आपको अपनी ब्रांड क्वालिटी नहीं गिरानी है, ठीक है, अगर आपको, बिकॉज देखिए ब्लॉगिंग्स हर तरह की होती हैं, ठीक है, बहुत तरह की ब्लॉगिंग्स होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस आते हैं कि आपको अगर अपनी ब्रांड क्वालिटी नहीं गिरानी है, तो इस टाइप ऑफ कंटेंट पे आप अपनी एड विजिबिलिटी मत शो करो, ठीक है। जैसे कि कोई ट्रेजेडिक एंड कॉन्फ्लिक्ट वाले हो गए, सेंसिटिव सोशल इश्यूज के लिए हो गए, प्रोफेनिटी एंड रफ लैंग्वेजेस के लिए जहाँ पे बहुत अब्यूसिव लैंग्वेजेस हैं उस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, सेक्सुअली सजेस्टिव वाले जितने भी आपके वीडियोस होते हैं, या फिर जो भी कंटेंट लिखे जाते हैं, या सेंसेशनल एंड शॉकिंग टाइप ऑफ कंटेंट। क्योंकि अगर इन टाइप ऑफ चीजों पे अगर आपकी एड दिखने लगी, तो उसकी ब्रांड क्वालिटी हाई नहीं जाएगी, उसकी ब्रांड क्वालिटी लो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे कि भाई मेरी एड्स नहीं दिखनी चाहिए इन सब टाइप ऑफ कंटेंट पे, क्योंकि मुझे अपनी ब्रांड क्वालिटी को इंक्रीज करना है, ना कि डिग्रेड करना है, ठीक है। एज वेल एज आपका आ जाता है, ये समझ में आया ना सेंसिटिव कंटेंट होता क्या है, कि जहां ऐसे टाइप ऑफ कंटेंट पे आपको अपनी एड ही नहीं दिखानी जहां पे आपका जो क्या बोलते हैं बिजनेस है वो डाउन चला जाए, ठीक है, नहीं दिखानी उस जगहों पे एड। यहाँ पे थे, हाँ, कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप मतलब ये हो गया कि आप कहाँ चाहते हो आपकी एड दिखनी चाहिए। अगर आप चाहते हो लाइव स्ट्रीमिंग में दिखे,
तो आप टिक कर दो, बिकॉज लाइव स्ट्रीमिंग में कोई एड का इंपॉर्टेंट रोल होता नहीं है, बिकॉज उसमें सब उठ के चले जाते हैं। बट हाँ, अगर आप चाहते हो तो ठीक है। एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस मतलब जैसे नहीं होती, छोटी छोटी वीडियोस के क्लिप्स होते हैं, वहां पे अगर आपको अपनी एड दिखानी है तो आप दिखा सकते हो। फिर बिलो दी फोल्ड वाले जो आपके होते, बिलो दी फोल्ड मतलब आपके एड इन शॉर्ट कैसे होते हैं, ये मोस्टली ऊपर दिखते हैं ऐड, ठीक है, कभी बॉटम में आपको ऐड नहीं दिखेंगे। ये लोड हो जाए तो हम बताते हैं आपको, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, ये वाला सेक्शन, ठीक है। ये आपको एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन दिख रहा है, ठीक, ये वाला। अभी अगर आप इसको डाउन करोगे ना तो आपको शायद ऐड दिखना नहीं, बंद हो जाएगी नीचे, ठीक, ये एकदम डाउन में अगर आप जाओगे। तो बिलो द फोल्ड मतलब क्या होता है कि आपकी एड सिर्फ ऊपर 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 दिखाई देगी, नीचे नहीं शो होगी, ठीक है। तो लेट कंसिडर अगर आपको अपनी एड को दिखाना है, कैंपेन वाला कहाँ चला गया, हाँ, तो हम लोग कहाँ पे टिक कर देते हैं, लेट कंसिडर बिलो द फोल्ड वाली एंड आपकी एम्बेडेड वाली, कि कुछ कुछ वीडियो से मेरे क्लिप्स दिख जाएं। फिर सेम एज आपके पास आ जाए पार्क डोमेन, बेसिकली पार्क डोम। हाँ बोलिए। मैम ये एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस मुझे समझ नहीं आया। हाँ हम फिर से रिपीट करते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड ना प्लीज, चार्जिंग ऑन कर दे। हम्म। देखिए कंटेंट टाइप का मतलब क्या हो जाता है ना, कि कहाँ कहाँ पे आप चाहते हो कि आपकी जो एड है वो क्या होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको लाइव स्ट्रीम पे क्या करना है, अपनी एड को दिखाना है, अगर आपको लाइव स्ट्रीम पे अपनी एड को दिखाना है तो आप लाइव स्ट्रीम पे क्लिक कर दो, कि जो एकदम लाइव चल रहा होगा वहां पे आपकी एड दिखना स्टार्ट हो, बट कोई प्रॉफिटेबल चीज नहीं होती है। एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस क्या हो जाती हैं, जैसे कि यूट्यूब में हम लोग कैसे क्लिप्स डालते हैं अपने ब्लॉग्स की, छोटी छोटी वो क्लिप्स डालते हैं ना, ब्लॉग्स की हो गई या फिर आपके उसकी हो गई कोई वेबसाइट के बारे में आप बताते हो, या फिर बहुत लॉन्ग वीडियोस होती हैं उनको कट कर करके सिर्फ मेन मेन सेक्शंस को रखते हो, दैट इज योर एम्बेडेड वीडियोस। अभी समझ में वो एम्बेडेड वीडियोस क्या होती हैं। मैम एक बार यूट्यूब पे दिखा दोगे क्या? एम्बेडेड वीडियोस, एक सेकेंड, अगर ब्लॉग देख लेते हैं, अगर कोई का ब्लॉग होगा उस पे आ रहा होगा तो हम बता सकते हैं आपको। आजकल ये आपके फूड ब्लॉग्स में वो चलते ना इंस्टाग्राम पे, तो जो बहुत ज्यादा खाते रहते हैं उनको क्या, कौन किस कैसे बोलते हैं उनको, उसको करेक्ट वर्ड में क्या बोलते हैं, ये शॉर्ट्स आ गई हैं। चलिए कोई ना, एक बार इसको प्ले करके देखते हैं, होपफुली चल जाए, ना चल जाए जैसे कि वो वाला सेक्शन आ जाए आपका। जैसे आप क्लिप्स देखो ना, ये क्लिप्स एक कंटिन्यू फॉर्म में नहीं है, ये क्या हो रही है, हर चीज को एक तोड़ तोड़ के बनी हुई है, अगर आप समझ सको इसमें तो, अगर आप देख रहे हो इस चीज को, तो ये आपके एक एम्बेडेड फॉर्म ऑफ वीडियोस होती है, कि आप क्लिप्स को क्या करते हो, छोटे 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 अपने सेक्शंस में से क्या करते हो, कट करते हो एंड उसको एक वीडियो के फॉर्म में क्या कर देते हो, बिल्डअप कर देते हो। कैसे वो अपने जो भी फूड ईटर्स होते हैं उनके खाने वाली जितनी भी वीडियोस होती हैं, वो पूरा आपको खाना खाना थोड़ी दिखाते कि नहीं भाई इतना बड़ा थाली रखा हुआ हम पूरा खा रहे, वो क्लिप्स को कट करते रहते हैं हर सेक्शन में, दैट इज योर एम्बेडेड वीडियोस। मैम अभी समझा क्या आपको, हाँ बोलिए। इसमें ऐड कैसे दिखेगी, मतलब जैसे ये तो चल रहा है, तो इसमें हाँ, अगर मुझे अपना ऐड चलाना है तो कैसे शो होगी?
अभी स्टार्टिंग में जब मैंने इसको क्लिक किया ये था, साइड में। ये वाली नहीं, ये यूट्यूब पे। अब जैसे मानिए अगर हम कोई और पे जाते हैं, किसी में दिख जाए तो वो वाली चीज है। अगर उसमें नोटिस किया होगा आपने, तो स्टार्टिंग में अपने को एक ऐड दिखती है, ये पूरा हम लोग को 23 मिनट तक। ये अगर डिपेंडेंसी है कि कहाँ मिलेगा अपने को। मैम इनमें, इनके बीच में जो वीडियोस आएंगे तो यूट्यूब वीडियोस में ही आ जाएंगे ना? या इन्हीं ये जो आपकी रनिंग वीडियोस है ना, तो जब आप इनको एक फ्लो में देखते हो तो बीच में एड्स आने लगते हैं ना, तो वो आपकी एम्बेडेड, सॉरी, उसका काम करती हैं, एड्स का काम करती हैं। अब अगर इसमें हमको फ्लो में देखना हो तो कहीं पे अगर एड आ गया इसमें, तो फिर वो मतलब आपका इसमें आता है एम्बेडेड वीडियोस में। मतलब किसी भी यूट्यूब वीडियोस में जो एड्स आते हैं। हाँ, बीच में जो नहीं अचानक से जो आ जाते हैं एड्स, जैसे आप फ्लो में देख रहे हो, कुछ 5-4 मिनट्स बाद एक एड आ जाता है, और वो एड के बाद फिर आपका वो वीडियो कंटिन्यू हो जाता है, तो वो उस तरह की वीडियोस में आपका वो दिखता है। ओके ओके। मुझे पूरा वीडियो देखना होगा इसके लिए, तो हम आपको यहाँ पे वैसे कर पाए। जैसे आप कंटिन्यू ऐसे फ्लो में देखोगे ना, तो फिर कैसे कैसे आप यहाँ, अब यहाँ तक देखते हैं एक बार। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इस जगह तक देखते हैं, अगर ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो होपफुली यहाँ पे आपको वीडियो दिख जाएगी। लेकिन थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा उस तक के लिए। वीडियोस में दिख तो रहे हैं, हो सकता है ऐड आए। होपफुली इसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो मतलब इन बिटवीन वीडियोस में जो आपकी एड्स आ जाती हैं यूट्यूब पे, मतलब इन शॉर्ट वही है आपका मतलब एम्बेडेड वीडियोस। और ज्यादातर आपके इसी तरह में आते हैं, जिसमें आप ब्लॉग्स या वेबसाइट के रिगार्डिंग करते हो ना, छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाते कुछ कुछ में, तो वही आपकी एम्बेडेड वीडियोस आ जाती हैं। हाँ। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब आपका यहाँ आ जाता है एवरेज बजट, कि आपको अपना बजट कितना रखना है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रख लेते हैं 500। मेरा 500 क्या है, बजट है यहाँ पे। मैम इसमें कितना मिनिमम बजट होना चाहिए? डिस्प्ले के लिए देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि यूट्यूब का, अरे सॉरी, गूगल का कोई भी ऐड करो ना, मिनिमम बजट मेरे अकॉर्डिंग कुछ एवरेज आपको रिजल्ट पाएंगे, 1000 आपका होना चाहिए। 1000, पर डे क्योंकि का? हाँ, पर डे का 1000। क्योंकि बहुत कम बजट डालने से उतना आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, तो वो वाली चीज है। अगर हाँ, थोड़ा रिजल्ट अगर आपको चाहिए, तो पर डे का मतलब आपका 1000 होना ही होना चाहिए। अब हाँ, अब इसमें देखिए, वैसे तो इम्प्रेशन कंसिडर किया जाता है इसके अंदर, टेक्निकली डिस्प्ले के अंदर क्या किया जाता है, इम्प्रेशन को कंसिडर किया जाता है। मतलब 1000 इम्प्रेशन की आपकी एड 1000 इम्प्रेशन अगर कंप्लीट कर लेती है, तब एक बिडिंग डिडक्ट होनी चाहिए। बट ये 1000 इम्प्रेशन हमारे डिस्प्ले नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्यों है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जब भी आप कैंपेन को शूट करते हो, मतलब पब्लिश करते हो ना, इन दैट सिनेरियो आपकी कैंपेन ऑलमोस्ट विद इन 5 मिनट्स के अंदर 1000, मोर देन 1000 इम्प्रेशन लेती आती है। क्यों? क्योंकि मे बी वो कैंपेन किसी पर्सन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10-12 बार दिख सकता है। ठीक है? तो अपने पैसे को बचाने के लिए, अपने बिडिंग को बचाने के लिए, और साथ ही साथ अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए नहीं कि हम रियल एस्टेट का ऐड कर रहे हैं, ये किसी भी वेबसाइट के लिए हो, इधर फूड हो, इधर रियल एस्टेट हो, सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, XYZ कुछ भी हो, कुछ भी हो, हर तरह के ये काम के लिए बोल रहे हैं कि कन्वर्जन
थोड़ा सा आपको अच्छा रिजल्ट भी देगा, पैसे भी कम लगेंगे और बहुत जल्दी पैसे आपके खर्च भी नहीं होंगे, जो कि इम्प्रेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली आपके पैसे क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन लेते हैं। फिर यहाँ पे दो चीज आती है, एक होता है मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिकली कर देते हो तो ये आप गूगल पे छोड़ दिए हो कि आपको अपनी ऐड कैसी चाहिए, आपको अपनी ऐड कैसी चाहिए, मतलब कि कैसा कन्वर्जन आ रहा है, 10 रुपए कट रहे, 20 रुपए कट रहे, 25 रुपए कट रहे, ये आपकी बिडिंग आपके अकॉर्डिंगली है। आप सेट कर दो कि भाई इतना ही होना चाहिए, लेट कंसिडर 10 रुपीज। तो अब वो 10 रुपीज के अंडर में ही क्या करेगा, आपको सारा आपका काम करके देगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इनसाइट्स देखना स्टार्ट कर दोगे इस सेक्शन में, ये कि कितना क्लिक्स मिल सकता है, कितना एवरेज सीपीसी डिडक्ट हो सकता है, कितना इंप्रेशन आएगा। सी अगर इतना इंप्रेशन आ गया तो आपका पैसा तो अंधाधुन खर्च हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे कन्वर्जन को ले लिए हैं और कितना आपका सीटीआर जा सकता है। ठीक है। एड टारगेटिंग, ऑडियंस सेगमेंट आप चाहो तो ले सकते हो, ये टोटली बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है। ये हम ये भी नहीं बोलेंगे इट्स मैंडेटरी कि आप लो, ये बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है। बस आपको अपनी एड किन किन लोगों को दिखानी है ये उस पे रहता है। अगर आपको पैसा थोड़ा सा आप कैसे बाइंड करके है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप ऑडियंस सेगमेंट की जगह कीवर्ड, प्लेसमेंट, टॉपिक्स, इन सब का इस्तेमाल करो, रादर देन आप इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि वो आपको ज्यादा डिस्प्ले नेटवर्क में प्रॉफिट देंगे कंपैरेटिवली इसके। बट हाँ, आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई मुझे रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, अगर हम ब्राउज पे जाते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे सर्च पे जाते हैं और रियल एस्टेट, मेरी एड मेरे टाइप ऑफ कस्टमर्स पे ही दिखनी चाहिए, बिकॉज रियल एस्टेट के साइट पे ज्यादा लोग वैरी करेंगे। अगर वहां पे मेरी एड दिखना स्टार्ट हो गई तो वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल चीज होगी। प्रॉपर्टी, बहुत स्लो चल रहा है नेट मेरा, इसे मैं सर्च करता हूँ। हाउसिंग प्रोजेक्ट इन पुणे, रियल एस्टेट इन पुणे, इस टाइप ऑफ जितने भी इस तरह के आपके वेबसाइट्स होंगी, मेरी एड दिखना वहां पे क्या हो जाएगी, विजिबिलिटी शो कर देगी। ठीक है। फिर आपका आ जाता है एड टारगेटिंग, डेमोग्राफिक्स। अब प्रॉपर्टी मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, अननोन मतलब जिनका जेंडर ही डिस्क्राइब नहीं है, मतलब आप नहीं जानते कि वो मेल है कि फीमेल है, तो इसलिए उसमें वो अननोन में आ जाते हैं। एज में कितने एज वाले आपकी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, तो मोस्टली 25 से इतने वाले और इतने वाले। ठीक है। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। नॉट अ पेरेंट मतलब जो पेरेंट्स नहीं है, और जो पेरेंट्स हैं वो भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो हाउस होल्ड इनकम है ये आपका डेडिकेटली सिर्फ यूएस क्लाइंट्स के लिए है, ये नहीं है। तो इस पे आप पूरे पे अनचेक करके रखो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये सिर्फ यूएस के लिए वर्क करता है, इंडिया के लिए वर्क नहीं करता है। अम, ये हो गया डन। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है कीवर्ड्स। जैसे कि मैंने कहा कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स, प्लेसमेंट एंड टॉपिक। आप किन कीवर्ड्स पे चाहते हो कि आपकी एड विजिबिलिटी हो, ठीक है, उन कीवर्ड्स को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ आपको सजेशंस भी मिलते हैं। सी, यहाँ पे कुछ सजेशंस भी मिलते हैं, आप चाहो तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो खुद से भी राइट कर सकते हो। तो अगर आपको जो अच्छे लगे आप ले सकते हो। प्रॉपर्टी इन पुणे, बिकॉज ये पुणे की, तुम पुणे को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है। 1 BHK फ्लैट फॉर रेंट
रेंट इन पुणे, ठीक है। और रीसेल फ्लैट इन पुणे, लेट कंसिडर 2 BHK। 2 BHK एंड 3, एंटर 3 BHK फ्लैट। मैम इसके लिए तो पूरा कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा ना। हाँ, उसके लिए आप इसका गूगल कीवर्ड एसईओ में हम लोग सीखे थे ना, गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया, या हम्म। फिर आपका ये उबर सजेस्ट का हो गया, या फिर और भी आपके आते हैं, गूगल ट्रेंड्स हो गया, आप इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हो। बट ज्यादा ट्राई ये करिएगा कि आप अपने को कस्टमर समझ के आप किन तरह से फाइंड आउट कर सकते कीवर्ड्स को, उस पर ज्यादा फोर्स करिएगा। और फिर अपने ही कीवर्ड्स को आप देख लेना कौन हायर डिमांड पे है। बिकॉज जब आप अपने आप को यूजर के प्रोस्पेक्टिव से सोचोगे ना कि अगर आपको प्रॉपर्टी लेना होगा तो आप किन किन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, तो ट्राई करिए कि अगर आप एज अ कस्टमर उसको सोच सकते हो ना, तो दूसरे कस्टमर्स भी मोस्ट प्रोबेबली 80% या 85% चांस है कि वो उन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो वो उस तरह से आप देखिएगा। ठीक है, तो मानिए अगर कोई भी पर्सन इन कीवर्ड से सर्च करता है तो मेरी एड क्या होगी, ज्यादातर शो होगी। ठीक है। अब अब बात आ जाती है टॉपिक्स पे। इसको डन कर देते हैं एक बार। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत अच्छी चीजें हैं ये, बल्कि मुझे टॉपिक से ज्यादा प्लेसमेंट ज्यादा सही लगता है। उसका भी एक रीजन है बहुत बड़ा। अब प्लेसमेंट क्या हो गया, सॉरी टॉपिक क्या हो गया, कि जैसे कि हम लोग ने ऑडियंस में क्या सेलेक्ट किया था, अगर आपको रिमेम्बर हो, रियल एस्टेट सेलेक्ट किया था, और क्या सेलेक्ट किया था, 2 टारगेट लिए थे ना हम लोगों ने, सी रियल एस्टेट इन पुणे एंड हाउसिंग प्रॉपर्टी इन पुणे, ये लिए थे। वैसे ही आप यहाँ पे टॉपिक्स भी डिसाइड करते हो। टॉपिक्स मतलब कि इन रेलेवेंट टॉपिक्स पे हमारी एड क्या होनी चाहिए, ये टॉपिक है ना, हाँ, शो होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे सर्च कर देते हो प्रॉपर्टी, सी कैसी चाहिए आपको, ये पूरा आपका आ जाएगा, पूरा का पूरा। रियल एस्टेट लॉ, न्यूज, रियल एस्टेट की डेवलपमेंट, रियल एस्टेट इनसाइट्स, हर तरह का आपका आ जाएगा इन डेप्थ में। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो होम फाइनेंशियल भी आपको समझना पड़ेगा। तो हम ये पूरे फाइनेंस को ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि कभी भी कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उसको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल होम लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है कि कम इंटरेस्ट में मुझे अच्छा प्रोवाइड हो जाए। तो उसके लिए अगर आपके होम साइट्स पे आपकी एड दिखना स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां मतलब प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो वहां पे भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है। बिकॉज अगर किसी को होम लोन के बारे में जानना है तो ज्यादातर कॉन्टैक्ट से पहले उस वेबसाइट को गो थ्रू इट करते हैं, चीजों को गूगल पे सर्च करते हैं, तो वो हम लोग को ज्यादा प्रेफरेंस देगा वहां पे। फिर ऐसे ही आप देख सकते हो इन्वेस्टिंग, जो भी आपके ट्रस्ट वाले होते हैं, या फिर वैसे ट्रस्ट वाले में तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल रेंटल्स पे आप क्लिक कर सकते हो, न्यू होम्स एंड कस्टम्स पे सेल पे आप क्लिक कर सकते हो। तो इन सब पे हमारी एड क्या होने लगेगी, विजिबिलिटी अपनी शो करने लगेगी। हमेशा याद रखिए, आप जिस के लिए एड बना रहे हो ना, उसी के रेलेवेंट टॉपिक्स, कीवर्ड्स, एड कंटेंट, वीडियोस ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आप एड रियल एस्टेट का बना रहे हो और शो टॉपिक आप चूज कर रहे हो फैशन का, कोई तालमेल नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी उसमें कोई भी आप बोल सकते हो कंपैरिजन नहीं है। हमेशा रेलेवेंट चीजों का ही आप इस्तेमाल करें उस जगह पे। फिर आपका आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्यों अच्छा लगता है, वो इसका एक रीजन ये है कि आप अपने मन चाहे चैनल या वीडियोस पे ऐड बना सकते हो। क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे क्या होता है ना, इन दोनों का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो दो है ना आपके, ये बहुत प्रॉफिटेबल चीज है। जैसे कि
अगर हम चैनल पे जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं 360, अगर इनका यूट्यूब चैनल होगा तो फिर डिपेंडेंसी रखती है। ये सबसे अच्छी चीज है कि आप अपने ही चैनल पे आप अपनी एड दिखा सकते हो, मतलब ये मुझे इसका अच्छा लगता है। मैम फिर इस पे तो हम ये फर्क करेंगे ना कि जैसे ये रियल स्टेट है, तो जो यूट्यूब चैनल्स जो रियल स्टेट के बारे में ज्यादा बताते हैं, उनके हाँ, चैनल्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस पे। सेलेक्ट कर सकती हैं, यहाँ पे से हम रियल एस्टेट सर्च करते हैं, तब तक उसको होने दीजिए। रियल एस्टेट बिजनेस, लेकिन मुझे पुणे का, चलिए ठीक है, आप लोग पुणे। अब मानिए ये है आपका, ठीक है, ये सब आपको उसके बारे में बता रहे। इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बोला ना कि अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से, आप इन सबकी लिंक्स को ले सकते हो। जैसे कि ये हम आपको एंड में बताते हैं, अगर वो ओपन हो जाता है पहले उसके बारे में आपको बताते हैं। नहीं है उनका कोई यूट्यूब चैनल, जाने दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट से सर्च करें, ये देखिए, वैसे ये 360 वाले का नहीं है, बट ये चैनल्स आ गए हैं। तो मानिए ये आपका एमए ग्रुप रियल एस्टेट है, ये जितने भी है ना, ये सारे आपके चैनल्स आ गए हैं। तो इनमें से लेट कंसिडर हम ये वाले चैनल पे अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं, हम सेलेक्ट कर लिए। अब आता है, जैसे उन्होंने कहा कि जो भी रियल एस्टेट के रिगार्डिंग भी बताते हैं आपको, आप उनपे भी ऐड दिखा सकते हैं, बेशक आप दिखा सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वीडियोस का इस्तेमाल करेंगे। और फिर जैसे कि मानिए ये बता रहे रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको पॉज कर देते हैं और यहाँ पे इसकी यूआरएल को कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग उस वीडियो को के यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। नहीं, गलत आ गया क्या यूआरएल? तो एक बार रीलोड कर देते हैं इसको। इसको पॉज कर देते हैं और ये कॉपी यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ, एंटर, ये आ गया आपका, ठीक है। आप इस पे क्लिक कर दीजिए, तो इस पर्टिकुलर चैनल पे भी मेरी ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगी और इस डेडिकेट वीडियो पे भी ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगी मेरी। तो जो कि हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल चीज होती है, और यही दो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज है आपके लिए, क्योंकि आप वेबसाइट को कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते कौन सी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, वो उनका पर्सनल हो जाता है वहां पे, इसलिए। तो ये प्लेसमेंट कीवर्ड टॉपिक्स, ये समझ में आया आपको, मतलब ये जो वाला सेक्शन था हेलो सबको? हाँ बोलिए। मैम, एक बार फिर से मेरा नेट चला गया था तो मैं हाँ, Zoom कौन सा आपको कीवर्ड टॉपिक और प्लेसमेंट तीनों रिपीट कर दे क्या? नहीं नहीं, जब यूट्यूब आप ओपन कर रहे थे ना, एक उसके बाद सेकंड, ये से। वाला, ये वाला था, और ये, जैसे कि एक तो ले लिया, दूसरा भी ले लेते हैं, इसको रिमूव करके कोई दूसरे पे चले जाते हैं। जैसे कि जैसे ये है, हाउ टू बिकम अ रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, अब मुझे ऐड अपनी इस वीडियो पे दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसको हम पॉज कर देते हैं, इसके यूआरएल को क्या करेंगे, प्रॉपरली कॉपी कर लेंगे, डिस्प्ले वाले कैंपेन पे जाएंगे, यूट्यूब वीडियोस पे जाएंगे, सर्च की जगह पे यूआरएल को पेस्ट करके एंटर कर देंगे। ये देखिए, हाउ टू बिकम एन एजेंट वाला आपका शो हो गया, आप इस पे क्लिक कर दो। तो अब आपकी ऐड क्या होगी, इस YouTube वीडियो पे दिखाई देगी, इस YouTube वीडियो पे दिखाई देगी, एंड डेडिकेटली इस चैनल पे दिखाई देगी, जो कि रियल एस्टेट का ही चैनल है, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी सेलेक्टेड वीडियोस पे जो आपके बिजनेस को डिस्क्राइब करती हैं,
आप वहां पे अपनी एड को दिखा सकते हो। क्लियर है? मैम clear। अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपका आ जाता है एड प्रोग्रेस का, ठीक है। इस जगह पे आपका एड का आ जाता है। तो ये ना आपकी एड की स्ट्रेंथ बताता है। ये वाली चीज जो है, ये बताता है कि जो भी एड आप लिख रहे हो इसके अंदर ना, वो कितना अट्रैक्टिव वे में वर्क करता है। इन द सेंस कि आ, अगर इसका एड स्ट्रेंथ पूरा ग्रीन हो गया, मतलब आपकी एड क्वालिटी अच्छी है। अगर इसका एड स्ट्रेंथ डाउन चला गया, मतलब डाउन की हाफ पे है, इन द सेंस कि जस्ट इतना हाफ पे है, तो मतलब ओके ओके है। बट ये ट्राई करिए कि पूरा क्या हो आपका ग्रीन में हो, बिकॉज ये आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा। ये जो आपकी रिस्पॉन्सिव ऐड होती है, ये ऑटोमेटिकली बनी हुई ऐड होती है। मतलब आप चाहो तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप खुद से लिखो। बिकॉज खुद से जो आप कंटेंट लिखते हो ना, उसकी ओरिजिनलिटी ज्यादा होती है, रादर देन कि आपको बाय डिफॉल्ट कोई चीज मिली हो वहां पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्राई नहीं लिखेंगे, बिजनेस नेम 360 रियल्टर्स। यहाँ इमेज ले लेंगे। अब देखिए, डिस्प्ले एड में ना कुछ इमेज का एक बेसिक रेशियो होता है, ठीक है। एक आपको स्क्वायर इमेज चाहिए होती है, जिसके सारे कॉर्नर्स आपके बराबर हो, और एक आपको रेक्टेंगल चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। इसको हटा देते हैं पहले। अभी हम लोग आते हैं इमेजेस वाले सेक्शन में, जो कि ये है, देखिए सी, ये वाला सेक्शन। हाँ, यहाँ इमेजेस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे वैसे तो एक ही रियल एस्टेट की फोटो है। हम लोग चाहें तो इसको अपलोड भी कर सकते हैं। स्कैन कर लेते हैं, वो दे देगा हम लोगों को। स्कैन थ्रू फेस, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का स्कैन कर लेते हैं। सी, जितना भी आपके फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखिए फोटोज थी ना, सारी आ गई यहाँ पे। उस पिक्चर की मुझे डालने की जरूरत नहीं हुई। ना ये कॉपी कहलाएगी, ना इस पे कोई आपके ऊपर क्या बोलते हैं, कॉपीराइट का इशू होगा। क्यों नहीं इशू होगा? क्योंकि इसका एक रीजन है। ये सारी की सारी वीडियोस हमारे खुद के, मतलब हमारे इन द सेंस की 360 वाले जो रियल एस्टेट का इंस्टाग्राम है, फेसबुक का जो बिजनेस पेज है ना, उन्होंने ये सारी पिक्चर्स वहां पे अपलोड की है, वो वहीं से आपको मिली है। सी, ये आपका। सो एक हम लोग ये पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। सेव, आ गई है। एक और ले लेते हैं। अम, इस ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल चाहिए ना हम लोगों को, इस वजह से। ज्यादातर इनमें हायरिंग की ही डली हुई है। ये ले लेते हैं, ठीक है। एंड सेव। तो हमारी पिक्चर्स आ गई। उसका भी रीजन पता चलेगा जब हमारी एड धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगी। अब एक लोगो भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोगो ले लेते हैं एक हम लोग। फर्स्ट क्राई को हटाते हैं, और यहाँ पे वेबसाइट और सोशल, इसका ही इंस्टाग्राम स्कैन करते हैं। सब पे स्कैन पे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। ये मिल गई। एंड से लोगो भी पुट हो गया, एंड अपना कुछ इमेजेस भी हो गए, बिकॉज डिस्प्ले आपका ज्यादा अट्रैक्टिव इमेजेस के थ्रू लगता है। ये देखिए अभी, ये आपका ऐसा कुछ अभी ऐड है। अभी हम लोग ने कुछ पुट नहीं किया है, बट स्टिल इमेजेस देखिएगा, ये ऑल्टरनेटिवली अपना चेंज होती रहेंगी आपको। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज एंड कॉम्बिनेशंस बना बना के बिल्डअप होते जाएंगे। अब सेम एज, अगर आपके पास कोई वीडियो है 30 सेकेंड्स की, बट आप उस वीडियो को तब डाल सकते हो जब आपका कंपनी का क्या हो, यूट्यूब पे एक चैनल हो, ठीक है। जैसे कि सर्च रियल एस्टेट, ठीक है। एंटर।
ये देखिए, अभी ये आपको आपकी कंपनी का नहीं मिल रहा है, अभी किसी और का मिल रहा है। ठीक है, मेरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इमेज अपनी कंपनी का डाल रहे हो, आप लोगो अपनी कंपनी का डाल रहे हो, यूट्यूब भी आप ही के कंपनी का होना चाहिए। ठीक है, वो 30 सेकेंड्स का जो यूट्यूब का आपका जो होगा सेक्शन या वीडियो, वो आप ही का होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन वो वीडियो को आप यहाँ पे कैसे डाल सकते हो? अनटिल अनलेस आपका कोई यूट्यूब चैनल ना हो। अगर आपका यूट्यूब चैनल होगा, आप अपनी वीडियो को वहां अपलोड कर सकते हो और उसके यूआरएल को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए, एंड सेव। बट ये रेलेवेंट वीडियो नहीं है, आपके बिजनेस का ही वीडियो होना चाहिए। सॉरी, एक सेकंड। अब यहाँ पे आपकी हेडलाइंस आ जाती है। अप टू 5 हेडलाइंस आपको पुट करना, इट्स मैंडेटरी। बिकॉज जितनी ज्यादा आप हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन दोगे, उतना अट्रैक्टिव आपका क्या काम करेगा? एड काम करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक दिया है, बाय प्रॉपर्टी इन पुणे। ठीक है, एक हम ये ले लेते हैं, 360 रियल्टर्स। स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्रॉपर्टी फॉर सेल इन पुणे, एक्सप्लोर। और ये सारी के सारे आपको कहाँ से फेच करके दे रहा है? ये सारी की सारी आपको जो भी डिस्क्रिप्शन एंड हेडलाइंस है, ये सब आपको इसकी वेबसाइट से सर्च करके दे रहा है, और कहीं से सर्च करके नहीं दे रहा है। ठीक है, ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। एक लॉन्ग टेल इनका कीवर्ड हो गया, वेबसाइट से हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको आइडियाज भी दिया हुआ है, आप चाहो तो ले सकते हो। अब आपका यहाँ आता है एडिशनल फॉर्मेट ऑप्शन। बेसिकली ये दोनों आपका टिक इसलिए है, उसका रीजन ये है कि अगर आप इसको अनटिक कर दोगे ना, तो जो भी आपकी ये वीडियोस जो आपने डाली हैं, जो इमेजेस आपने डाली है ना, वो ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा। अगर आप इस दोनों को अनचेक कर दोगे, वो ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप इसको टिक रखते हो, तो जितनी भी आपने वीडियोस डाली हैं और ये क्या बोलते हैं, आपने इमेजेस डाले हैं, तो इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशन क्या होंगे, बिल्डअप होकर यहाँ पर आएंगे। बहुत सारे कॉम्बिनेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे की तरफ से ये, फिर आपका यहाँ पे आ जाता है, एकदम स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे देता है मोर ऑप्शंस। ठीक है, आप यहाँ कॉल टू एक्शन बटन भी डाल सकते हो, जिसमें आप अपने यूआरएल का वो डाल सकते हो कि साइन अप करना है, अप्लाई नाउ करना है, लर्न मोर करना है। आप उस तरह की चीजों को भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, जैसे कि लर्न मोर, नहीं नहीं, विजिट साइट। विजिट साइट ज्यादा सही है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे आ गया, इसी में सी, विजिट साइट बन के आ गया। ये वाला अगर आप एड में देख रहे होंगे, ये प्रॉपर्टी फॉर सेल इन पुणे में यहाँ पे विजिट साइट बन के आ गई, तो ये आपका कॉल टू एक्शन हो गया। अभी इमेजेस अगर हम, और अभी अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, तो यहाँ पे इमेजेस पे अभी टिक नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना, हम लोग और इमेजेस थोड़ी ले लेते हैं। करते हैं। आप इसमें भी क्या कुछ फॉर्मेट है, एक इमेज लेंगे कि मल्टीपल ले सकते हैं? आप एक इमेजेस को लोगे ना, तो देखिए वो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में उसको डिडक्ट कर देता है। सी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट उसमें कर देगा आपको। तो वो आप पे डिपेंडेंसी रखता है, जितना ज्यादा आप डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज प्रोवाइड करोगे, उतना आप ही के उसको मतलब वो है। मे बी कुछ इमेजेस आपकी बहुत अट्रैक्टिव होंगी, तो वो वाली चीज भी आ जाती है। और कोई ऐसा क्या मतलब मैंडेटरी नहीं है। हाँ, स्पेसिफिक जैसे हम 5 इमेजेस ले रहे हैं, तो वो पांचों को अलग अलग करके दिखाएगा या फिर एक एक हाँ, टाइम पे एक? अलग अलग करके।
ये देखिए अलग अलग करके दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड। ये जैसे किसी वेबसाइट पे शो हो गई, हम्म। वो सिर्फ एक शो होंगे या सारे शो होंगे? नहीं नहीं, एक बार में एक ही शो होगा, डिफरेंट डिफरेंट। अब मानिए आपके जैसे लेट कंसिडर, आप मतलब ये तो आप भी नहीं बता सकते, बट मान के चल लेते हैं कि गूगल आपकी एड 5 डिफरेंट तरह की वेबसाइट पे दिखा रहा है, लेट कंसिडर, क्योंकि वो हम लोग को भी नहीं पता कहाँ दिखा रहा होगा, ठीक है। तो आपकी एक ही फॉर्मेट में नहीं दिखाएगा, मे बी किसी जगह पे कुछ ये कॉम्बिनेशन बना के दिखाए, किसी जगह पे कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के दिखाए, नहीं होता। मे बी कहीं पे ये वाला कॉम्बिनेशन दिखा सकते हैं, तो वो गूगल ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंगली ही दिखा पाएगा, वो आपका उसमें कोई रोल है, आप उसको चीजें प्रोवाइड कर दोगे, बाकी वो दिखाना किस तरह से वो खुद डिसाइड कर लेगा। तो खुद ही चूज करता है गूगल। हाँ, वो खुद डिसाइड कर लेगा। इसलिए ज्यादा इमेजेस, वीडियोस या फिर आपका जो हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शंस है, इसलिए ज्यादा इसीलिए प्रोवाइड करना जरूरी होता है, क्योंकि वो जितना ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बनाता रहता है ना, उतना ज्यादा आपको, वो बोले ना ऑप्टिमाइज इसीलिए क्लिक करना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। बट कैसे अच्छी होगी, जितना ज्यादा आप उसको डेटा प्रोवाइड करोगे, तो वो अपने ऑटोमेटिकली आपका वो कर देगा। तो यहाँ पे आपका जो ये डिस्प्ले ऐड है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका पूरा। अभी अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। मैम कुछ ऐसा है क्या कि किसी अगर स्पेसिफिक हमें यूट्यूब चैनल पे दिखाना है जिसके हम्म। व्यू मतलब उसके सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा है, मिलियंस में है, तो उनके चार्जेस हाई होंगे या ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको, पहली बात तो जिन पे आप दिखाना चाहते हो ना, जिनके सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं और बहुत एक्सेसिव होते हैं, पहली बात तो उनको ही नहीं पता उन पे कितनी ऐड दिख रही है, कितनी नहीं दिख रही हैं, ठीक है। क्योंकि गूगल ही ये दिखाता है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए प्रॉफिटेबल ही है एक तरीके से, क्योंकि जितना ज्यादा ऐड वो दिखाएंगे उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट उस चीज का मिलता रहता है उस चीज पे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पैसे की बात रही तो पैसे भी उतने ही खर्च होंगे जितने आप सेट करके रखोगे। इसमें हम कितने भी यूट्यूब चैनल चूज कर सकते हैं, जैसे हमारा कोई स्पेसिफिक ब्रांड है? देखिए बहुत ज्यादा नहीं, यूट्यूब चैनल हार्डली, अगर आपका स्पेसिफिक कोई ब्रांड है उसके रेलेवेंट आपको मिल रहे हैं तो 2 यूट्यूब चैनल, और मतलब दो दो सफिशियंट है, ठीक है। आप बाद में उसको चेंज भी कर सकते हो कि चलो ये 2 हो गया, अब वापस हम एडिट करके दूसरे में चेंज कर देते हैं, वो डिफरेंट सिनेरियो हो गया। और 3 या 4 वीडियोस सफिशियंट, उससे ज्यादा मत करिए। कीवर्ड्स आपके लिए 5 कीवर्ड्स बेस्ट है, जैसे इसमें हम लोग टॉपिक प्लेसमेंट थे ना, टॉपिक मत चूज करो, टॉपिक इतना कोई वो नहीं रहता, वो आप गूगल पे ऊपर छोड़ दो। कीवर्ड्स 5 यूज कर लो, और वीडियोस 3, और चैनल 2 सफिशियंट है, उतने में ही आपका भरमार हो जाएगा। मैम जैसे कि हम यूट्यूब चैनल स्पेसिफिक चूज कर रहे हैं हम्म। कि मुझे स्पेसिफिक, ये जैसे मेरा ज्वेलरी का है तो मुझे ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूबर्स जिनका है इतने व्यूज हैं, तो मुझे उनके स्पेसिफिकली उन्हीं पे दिखाना है, तो उस केस में भी क्या कीवर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट होंगे डिस्प्ले में? कीवर्ड्स ये इंपॉर्टेंट आपका रोल कर देगा कि मानिए अगर आप कीवर्ड डाल रहे हो तो यूट्यूब पे भी तो कोई कीवर्ड डालोगे तभी तो आपका दिखेगा ना, कि बेस्ट ज्वेलरी या फिर कुछ ऐसे करके आप डालोगे। तो मानिए अगर वो कीवर्ड आप डालते हो, उसी कीवर्ड पे पर्टिकुलर उस पर्सन का चैनल ओपन हो रहा है, तो दोनों तरफ से आपको प्रॉफिट मिल गया ना। जैसे मुझे यूट्यूब वीडियोस के बीच में ही दिखाना है। हाँ, तो कीवर्ड से आपको ये प्रॉफिट मिलेगा, आप यूट्यूब पे भी सर्च तो करोगे, सर्च का मतलब कीवर्ड ही एक तरीके से हो गया, उसमें कुछ तो कीवर्ड आप टाइप करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका हेल्प तो करेगा ना दोनों तरीके से। एक तो पर्टिकुलर यूट्यूब पे भी हेल्प करेगा और कीवर्ड्स पे भी हेल्प करेगा, ओके मैम, समझ गए। क्योंकि कीवर्ड का ये हो जाएगा कि मानिए जिन पे दिखाना है वो तो दिखेगा, और जिन पे नहीं दिखाना उन पे भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। टॉपिक मत लो, टॉपिक तो हम खुद मना कर रहे हैं, बट कीवर्ड प्लेसमेंट आप लो दोनों। और किसी को मतलब कुछ ऐसा डाउट या वो पूछ सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। हम आप लोग का असाइनमेंट्स जो है आपके पोर्टल पे जो है वहां पे अपलोड कर देंगे। और हम डिस्प्ले का भी, कल हम भूल गए थे, हम बहुत लेट नाइट आप लोग के ग्रुप में लिंक शेयर किए थे। हम अभी आपको डिस्प्ले का भी क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं। तो आराम से आप लोग अपना कर सकते हो उस चीज को। और असाइनमेंट मोस्ट प्रोबेबली हम नाइट तक में तो अपलोड कर देंगे, क्योंकि मुझे एक और उसमें बिल्डअप करना है क्वेश्चन यूट्यूब के रिगार्डिंग। वो हो जाता है तो हम उसको अपलोड करके आप लोग में रात तक में हम डाल देंगे। ठीक है, तो आप अपना प्रैक्टिकल कर सकते हो। तब तक अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप लोग उसके लिए कोई भी सर्टेन वेबसाइट्स को रैंडम आप सेलेक्ट कर लो, पिक कर लो, और तब तक आप प्रैक्टिस करो। और रात तक में तो हम आपको असाइनमेंट दे ही देंगे उस चीज के लिए। ठीक है, चलिए फिर हम मैम लोग मिलते हैं। ये हाँ बोलिए। मैम, ये जो ये गूगल एड्स है, इसमें दो ही टाइप के एड्स होते हैं, एक डिस्प्ले और एक सर्च। नहीं, यूट्यूब भी होता है। यूट्यूब हम आपको सिखाएंगे जब नेक्स्ट आपका आएगा ना क्लास, तो उसमें हम यूट्यूब सिखाएंगे आपको। यूट्यूब में आप दो तरह का ऐड बना सकते हो, इन फीड एंड स्किपेबल। जैसे अभी हम आपके सामने 5 सेकंड्स वाले स्किप किए थे ना, तो वो वाला भी आप बना सकते हो। तो वो आपको सैटरडे को हम वो वाला ऐड सिखा देंगे यूट्यूब का। बिकॉज ज्यादा डिमांडिंग में यूट्यूब एंड सर्च रहते हैं, ना कि डिस्प्ले। डिस्प्ले तो जस्ट इसलिए सिखा दिया कि समहाउ कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे तो आप, मतलब नहीं होते कि आपके वो नोन होना चाहिए। आप उस टाइम ऐसा ना हो कि भाई ये कहाँ से आ गई चीज, तो इसलिए डिस्प्ले आपको बता दिया। वरना ज्यादा डिमांडिंग में यूट्यूब एंड आपका सर्च नेटवर्क ऐड रहता है। मैम एक चीज और है, जैसे कि मेरे को हाँ वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस हाँ पे, और हाँ। वो ई कॉमर्स है, तो उसकी डिटेल्स वगैरह कहाँ शो होंगी, उसके लिए क्या प्रोसेस? जैसे गोडैडी से मैंने डोमेन नेम परचेज कर लिया है, हाँ और वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है। बेसिकली देखिए, वर्डप्रेस पे ना, मतलब मुझे ई कॉमर्स पे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं, बट हाँ उसके लिए आपको ना ये सीखना पड़ेगा। वो कॉमर्स हो गया, क्योंकि ई कॉमर्स के लिए सबसे बेस्ट जो वर्डप्रेस पे ही उसका प्लगइन आता है वो कॉमर्स का, वो सबसे अच्छा वो कॉमर्स होता है। और वो ही आपका ई कॉमर्स साइट बनवा सकता है। मतलब पैसे नहीं, मुझे सिर्फ सर्विस एंड ब्लॉगिंग आती है एक्चुअली बनाना। मुझे ई कॉमर्स पे नहीं, बट हाँ वो कॉमर्स सबसे बेस्ट प्लगइन है आपके ई कॉमर्स को। क्योंकि उसमें जो भी आप प्रोडक्ट डालते हो ना, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जो भी मतलब प्रोडक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स जितनी होती हैं जो कस्टमर्स को चाहिए होती हैं, वो आपको सिर्फ वो कॉमर्स प्रोवाइड कर सकता है। वर्डप्रेस का प्लगइन है, जैसे मुझे ऑर्डर डिटेल्स देखनी हो और वो सब चीजें। हाँ ये सब आपको प्लगइन में मिलेगा सब। लेकिन हाँ अगर आपको ऑर्डर डिटेल्स और ये सब पे भी काम करना है ना, तो उसका भी एक आता है, पेपल। पेपल आपने नाम सुना होगा, अभी तो काफी ट्रेंडिंग में भी है पेपल। यस मैम, यस, ये इंटरनेशनल की हाँ है। हाँ। तो पेपल सबसे बेस्ट, अगर आप उसको यूज कर लेते हो ना अपने में, मतलब अपने वेबसाइट के अंदर पेपल के थ्रू पेमेंट का, तो आपको उसके क्या बोलते हैं, इंटरफेस में क्या डिले, मतलब नहीं होता क्या, कितना क्रेडिट हुआ है या फिर कितना आप रिटर्न किए, वो सारा पेपल आपका हेल्प कर देगा। पेपल अच्छा है उस चीज के लिए। ऐसे तो गूगल पे और इन सब का भी प्लगइन आ गया है, बट पेपल आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट देता है उस जगह पे वो कॉमर्स में। जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई थी और डिटेल्स, तो उसमें मतलब ऐसा कुछ था नहीं ना ऑप्शन अपनी प्रोडक्ट ऐड करने का और उनके डिटेल्स का, और ऑर्डर सिर्फ आपको डिटेल्स वो लाइक। कॉमर्स, वो सिर्फ आपको वो कॉमर्स दे सकता है। वो कॉमर्स से सिर्फ कोई आपको ये ऐड टू कार्ट विश लिस्ट का रिक्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये वो प्लगइन आप है। जब, हाँ वो प्लगइन है आपका। वो प्लगइन्स के अंदर जाके आपको उसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना होगा। और वो सिर्फ वो कॉमर्स आपको ऐड टू कार्ट का जो आप ऑप्शन मांग रहे हैं, फिर ऐड टू विश लिस्ट का जो ऑप्शन होता है, और या फिर गो टू कार्ट का, ये जितना भी आपका ई कॉमर्स बनता है, ये सारा का सारा आपका वो कॉमर्स पे बनता है। मेरे पास ना वो कॉमर्स का एक वीडियो है, मतलब सीखने की कोशिश किए थे बट मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया। अगर आपको चाहिए होगा, वो हार्डली 4 आवर समथिंग का ऐसा वीडियो है। हम वो सर्च करके आपको दे सकते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट अभी है तो मुझे टाइम दीजिएगा। हम आपको मतलब सर्च करके दे देंगे। वो वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है इसलिए, क्योंकि हम एक टाइम पे सीख रहे थे बट हम बोर हो गए, इसलिए हम सर्विस एंड ब्लॉगिंग में ज्यादा अपना इंटरेस्ट शो करने लगे रादर देन हम ई कॉमर्स में। लेकिन आपको चाहिए होगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे वो कॉमर्स का। एक्चुअली मैम मुझे वेबसाइट बनानी है, उसके लिए तो अपने लिए ही। पहले वो किसी और प्लेटफॉर्म पे थी, आपने सुना होगा दुकान। तो नहीं ये नहीं सुना। दुकान है वो स्पेशली उसके लिए, ये कि जो छोटे मोटे वो स्मॉल बिजनेसेस, और उसमें ना ज्यादा कुछ जी शो जी नहीं होता, जी वो प्रॉपर थीम ही करके देते हैं, सब कुछ कस्टम मेड होता है। वर्डप्रेस पे जी। तो काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हर चीज बिगिनिंग से करनी हाँ पड़ रही है। जी।
वहां जी। पे हर चीज होती है, तो वहां से मुझे इधर शिफ्ट होना है, तो उसके लिए वो पूरा स्टार्टिंग से करना पड़ेगा ना, वर्डप्रेस इंस्टॉल और फिर ये सारी चीजें। मतलब मतलब दुकान मतलब एक सर्विस प्रोवाइड करती है क्या? मतलब मुझे आइडिया नहीं है, हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। एक बार आप ना गूगल पे सर्च करो दुकान करके, वो टॉप पे ही आ जाएगा। एक फिर सेकंड। आपको, जैसे वर्डप्रेस है ना, जी हाँ। वैसे ही वो दुकान है, उसमें उसमें भी होता है सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम प्लान्स होते हैं। जैसे ये वर्डप्रेस है वैसे ही है, बट ये वर्डप्रेस में हर चीज हमें स्क्रैच से करना पड़ता है, लॉन्च प्रोवाइड योर कर। ऑनलाइन स्टोर इन 30 सेकेंड्स। हाँ हाँ, ये। माई दुकान डॉट आईओ करके है। हम ये पहली बार, एक्चुअली हम ये खुद पहली बार नाम सुने इस वजह से। हम्म। तो ये आपको सारी चीजें बताता है, मतलब सेल्स कितना हुआ है, कितना हाँ आपने हाँ, पे सब किया है। कुछ। इसमें प्लगइन्स भी करना बहुत इजी है, इंस्टॉल करना, जैसे वर्डप्रेस में तो है कोड वो करना, और मतलब उसमें तो ऐसा इसमें नहीं। आपको प्रॉब्लम आ रही है क्या? यस मैम, इसमें ना मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, इन लोगों ने पहले तो इनके चार्जेस कम थे, अभी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। ओ। इनकी प्लेटफॉर्म फी भी है, इतने ऑप्शंस हैं नहीं। तो अच्छा एक बात बताइए, मतलब जैसे कि हम लोग कैसे डोमेन को डिफरेंट डोमेन पे स्विच कर देते हैं या होस्टिंग बदल देते हैं, तो क्या जो आपने माई दुकान वाले पे जो आपने अपना वेबसाइट अभी तक जितना आपने अपना एफर्ट दिया है उस पे, क्या वो पोर्ट नहीं हो सकता पूरा का पूरा डिफरेंट होस्टिंग पे? और अभी मेरा डोमेन नेम एक्सपायर हो गया है, तो ओ मैं सोच हाँ। रही हूँ कि अपना पूरा ही चेंज करने का। तो उसमें गो डैडी से ही लिंक था, तो अभी मेरे को अगर वो वापस डोमेन नेम लिंक करना है तो उसके लिए भी अपना वो प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो लेकिन आपको मेहनत भी तो डबल करनी पड़ जाएगी ना उस टाइम पे तो। हाँ हाँ, लेकिन नहीं, मैंने किसी से बात तो करी थी, बोल रहे थे कि वो प्लग इन आता है उसके लिए भी, कि उस वेबसाइट की सारी चीजें इसमें इंस्टॉल हो जाए, अच्छा, डिटेल्स आ इसका जाए। प्लगइन मतलब दुकान का प्लगइन भी है वर्डप्रेस पे? ये नहीं पता, लेकिन किसी से बात करी थी, उन्होंने कहा था कि ऐसे प्लगइन्स भी आता है, जैसे एक वेबसाइट से दूसरे में शिफ्ट करना हो, अच्छा। वो हो जाता है। नहीं मतलब वो को देखिए, अगर आपको वर्डप्रेस से स्टार्ट करना है ना, तो उसके लिए फिर वही वो कॉमर्स दुकान, मतलब दुकान का तो आप ज्यादा बता सकते हो अच्छे तरीके से मेरे से, तो ज्यादा अच्छा आप जानते हो उसके बारे में। बट हाँ, अगर आपको रीस्टार्ट करना है किसी चीज का, तो वो कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स के लिए ही बना हुआ है, तो वो आपके लिए ज्यादा वो रहेगा। मतलब इसमें ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, सॉरी उसके लिए। तो मुझे स्टार्टिंग से स्क्रैच से ही सीखना पड़ेगा ना सब कुछ। हाँ, वो कॉमर्स का तो ओके ओके। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मतलब हम मतलब नो हेल्प नहीं प्रॉब्लम, कर इट्स ओके। पाए तो। हाँ। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं।